दोस्तों ये पार्सल मेरे पास 2500 किलोमीटर दूर से कर्नाटका से मेरे पास पहुंचा है। और दोस्तों इसके अंदर जो डेटा है बहुत ही खास है उनका, जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ोन मेरे पास भेजा है। तो बॉक्स के अंदर हमें एक चार्जर मिलता है और फ़ोन है, और पैकिंग बहुत ही अच्छी इन्होंने करके भेजी है हमारे पास, पूरी फुल 100% सेफ्टी के साथ। कुछ डेटा लिख के भेजा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपका फ़ोन कभी डेड होने वाला होगा सडनली, तो आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों आपके फ़ोन जो है उसमें कुछ सिम्टम्स पहले शो करेगा। जैसे कि आपकी 2 सिम्स पड़ती हैं एक फ़ोन में, तो एक स्लॉट आपका बंद हो जाएगा या दोनों बंद हो जाएंगे, या आपका कैमरा सडनली काम करना बंद हो जाएगा, या स्पीकर या माइक्रोफोन। दोस्तों इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आपके फ़ोन में आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका फ़ोन कभी भी सडनली बंद हो सकता है। तो इस केस में आपको सबसे पहले अपना जो डेटा है उसे रिकवर करना है और उसे सेव करना है, और उसके बाद अपने फ़ोन को फिक्स करने के लिए देना है। तो यहाँ पे हमने फ़ोन को अच्छे से ओपन किया है, और ये थर्मल पेस्ट है, हम नहीं भी लगा सकते। मैं ऐसे ही साइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये वाली मेरे को बेस्ट लगती है। तो ये मैंने जो है अलग से साइड करके रख दी, और जब काम हो जाएगा उसके बाद हम वापस से इसे इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो ये फ़ोन है दोस्तों, आपको पता है जो हमारे स्मार्टफ़ोन होते हैं वो मिनी कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। ये मिनी कंप्यूटर आप कह सकते हो अपने स्मार्टफ़ोन को। और ये जो जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं ये CPU है। और एक स्मार्टफ़ोन में CPU का क्या काम होता है दोस्तों, ये ब्रेन की तरह काम करता है। ये ब्रेन है, हम स्मार्टफोन का ब्रेन बोल सकते हैं इसको। और अगर ये डेड हो जाए तो सोचो हमारा फ़ोन क्या ही हाल हो जाएगा उसका, हमारा डेटा का क्या होगा। तो यहाँ पे हमने CPU को बहुत ही परफेक्ट टेम्परेचर पे सेफली हमने बाहर निकाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी हमारी वही बात आ गई कि मिस्टेक हो जाएगी या कुछ ज़्यादा हीट लगी किसी भी सेक्शन पे, तो हमारा CPU डेड हो जाएगा और हमारा डेटा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो CPU है वो हमने अच्छे से बाहर निकाल दिया सेफली। और ये हमारा PCB को हम बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। इतना क्लीन करना है कि अगर कोई देखे और उसको फील नहीं आना चाहिए कि ये फ़ोन में से CPU कभी ज़िंदगी में बाहर निकला था। तो इतना अच्छे से क्लीन करना है आपने। और यहाँ पे हमारा जो CPU है अब उसकी टर्न है, उसे क्लीन करना है। दोस्तों मैं आयरन यूज़ करता हूँ, शुगन का 300 का टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ। परफेक्ट टेम्परेचर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे फिर आपका जो CPU का रिस्क बढ़ जाएगा और चांसेस बहुत कम होंगे आपके फ़ोन को रिकवर होने के। तो यहाँ पे हमने विक को भी बहुत धीमे धीमे से हल्के हाथों से हमें इसे क्लीन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें अगर 90% हम देते हैं, 10% बच जाता है या 1% बच जाता है, तो हमारा फ़ोन कभी भी ऑन नहीं होगा, या जो भी लाइन मिस होगी वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो हमें यहाँ पे 100% देना पड़ेगा, तभी हमारा ये काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं 100% क्लीन करने के बाद अब हम रिबॉल कर रहे हैं इसे। दोस्तों रिबॉलिंग किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फ़ोन की CPU को हम ब्लेड से कटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो पैड है उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। तो इसके साइज़ बड़ा है इसलिए मैंने इसकी कटिंग करा। जिसका साइज़ छोटा होता है दोस्तों उसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सक्सेस रेट उसमें गिर जाता है, फ़ोन ऑन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लेक्स लगा के थोड़ा सा फ्लेक्स को हमने हल्का सा हीट करना है, और उसके बाद हम अपना जो CPU है उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो वर्क है दोस्तों 90% वर्क जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें इस CPU को हल्का सा शेक करना है, टच करना है, और बस चेक करने के लिए। ये तो हमने चेक कर लिया, और हमारा जो फ़ोन है CPU उसका कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन हो चुका है। और अब हम थोड़ा सा कूल डाउन करने के बाद थर्मल पेस्ट वगैरह लगाएंगे, और फिर उसी तरह पैक करेंगे जिस तरह हमने ओपन किया था। और दोस्तों यहाँ पे ओपन करने में जो मज़ा आता है वो बंद करने में नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है एकदम सील पैक वापस से हो चुका है, और इस तरह दिख रहा है जिस तरह हमने इसे ओपन भी नहीं किया। एकदम परफेक्ट लग रहा है हमें, और यही मज़ा आता है दोस्तों
फ़ोन को ऐसा लगना चाहिए कि ओपन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है, यहाँ पे 2 स्टेजेस से इसे गुज़र के जाना पड़ेगा, तभी हमें कंफर्म होगा। जैसे कि हमने अभी ऑन किया है तो फर्स्ट स्टेज पे आ चुका है। अब सेकंड लोगो जो है इसकी सेकंड स्टेज होगी और हम वेट करेंगे सेकंड लोगो का, जहाँ पे MIUI लिखा हुआ आता है। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड लोगो है वो भी सक्सेसफुली आ चुका है। और अब हमारा फ़ोन जो है 90% चांस है फ़ोन जो है हमारा ऑन हो जाएगा और काम करेगा सब कुछ। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा फ़ोन दोस्तों कम्प्लीटली जो है ऑन हो चुका है। और यहाँ पे हम हर एक चीज़ को टेस्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमने कैमरेज चेक करने हैं, फ्रंट बैक, साउंड को, सिस्टम को चेक करना है और उसके बाद हम फ़ोन पैक करेंगे।